हेलो दोस्तों, आज मैं एक नया सेशन शुरू करने जा रहा हूँ ASP.NET कोर के बारे में। तो आज हमारा पहली क्लास है। इसमें ASP.NET कोर होता क्या है, क्यों यूज करते हैं हम लोग इसको, और इसके को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में, हम लोग आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ASP.NET कोर होता क्या है कि ASP.NET कोर इज़ द ओपन सोर्स एंड जनरल पर्पज डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। और हम लोग इसको मतलब किसी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो, 64 बिट 32 बिट और मैक हो लाइनेक्स हो, हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों ये फास्टर है। फास्टर क्यों है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। एक्चुअली क्या है कि पहले जो हम लोग ASP.NET की बात करें तो हम लोग जो यूज करते थे, तो हम लोग उसमें क्या होता था कि वो सिंक्रोनसली काम करता था। ठीक है, मतलब एक हमने रिक्वेस्ट करी, सर्वर पे हिट करा, तो वो उसका आउटपुट जब तक आता नहीं था तब तक दूसरा वाला जो क्वेरी जो होती थी वो रन होती नहीं थी। तो इस ASP.NET कोर में यही चीज़ इसको मेंटेन किया गया है कि हम लोग इसको फास्टर कैसे बनाएं। तो इन्होंने क्या किया कि ये एसिंक्रोनसली इस पैटर्न पे इन्होंने वर्क करना शुरू किया। तो एसिंक्रोनसली पैटर्न का मतलब होता है कि आपने अगर 2-3 रिक्वेस्ट एक साथ सर्वर पे भेजी है, तो वो वेट नहीं करेगा कि भाई एक अपना आउटपुट आ रहा है तो तब तक हम वेट करें। क्यू वाला सीन नहीं है कि भाई हाँ पहले जो चला गया है उसका जो आउटपुट आएगा, उसके बाद दूसरा जाएगा हिट करेगा फिर उसका आउटपुट आएगा, ऐसा नहीं है इसमें। ये एक साथ आप 2-3 क्वेरी एक साथ रन होती है और वो एसिंक्रोनसली आउटपुट भी देता है, जिसका जितना टाइम लगना है, अगर मान लीजिए टाइम लगना है तो उसमें उसको वेट, भले उसकी जगह जब दूसरा क्वेरी रन हो गया तो वो दूसरे क्वेरी का आउटपुट अगर जल्दी आ रहा है तो उसको डिलीवर करेगा। तो ये इसमें इन्होंने कोर में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करी है, जिसकी वजह से ये आजकल बहुत डिमांडिंग है। सबसे ज़्यादा मार्केट में ये चल रहा है। डॉटनेट में डॉटनेट कोर की डिमांड आने वाले 1-2 सालों में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इसीलिए मैं ये सेशन शुरू कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं ASP.NET कोर के बारे में, तो वो बेसिक लेवल से कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें फास्टर क्या है, मोस्ट मॉडर्न एप्लीकेशन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम टू CPU साइकिल्स वेटिंग फॉर द डेटाबेस क्वेरी। ये देखिए जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो ये अधिकतर टाइम जो था वो CPU से डेटाबेस से क्वेरी रन करने में बीत जाता था। इसीलिए हम लोग इन्हें इसको एसिंक्रोनसली पैटर्न पे इसने वर्क किया और ये फास्ट हुआ। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है ASP.NET कोर के। तो पहली चीज़ तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। और दूसरी चीज़ है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो, मैक हो, विंडो हो, लाइनेक्स हो, वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये प्रॉपरली सिमुलटेनियसली वर्क करता है। बहुत छोटा कोड हो गया है, जो कोड हम लोग 10-15 लाइन में लिखते थे वो आज 3-4 लाइनों में ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो है इससे बहुत फास्ट हो गया है और इसी वजह से इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। और ईजियर मेंटेनेंस है, कोई इसमें लागत नहीं है, कोई ओपन सोर्स है तो इसमें कोई आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये बहुत लोगों की डिमांड, मतलब कंपनीज इस पे फोकस कर रही है। क्योंकि भाई पहले जो कंपनीज इस लाइसेंस लेने में जो पैसे एक्सपेंस करती थी, तो वो अब उनका पैसा बच रहा है, प्लस उन पैसों को यूटिलाइज वो डेवलपमेंट में कर रहे हैं। तो इसीलिए, और ये फास्टर भी है, कोड लेजर है, मतलब कोड भी कम हो गया, फास्टर भी हो गया, क्रॉस प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट कर रहा है और मेंटेनेंस है नहीं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड में चल रहा है। क्लाउड बेस्ड वेब एप्लीकेशन वेब डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। तो ये सारे फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं इसके डॉटनेट कोर के, इसीलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी पे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि मैं और मोटिवेट होता रहूं और अपने चैनल को और अच्छे से इम्प्रूव करता रहूं। और कोशिश करूं कि अगर कोई गलती रह गई हो तो उसको सुधार करूं। तो गलतियों को आप लोग कमेंट में मेरे को कमेंट लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले विजुअल स्टूडियो को
और इंस्टॉल करते हैं। तो ये सबसे पहले मैं गूगल में अपने को लिखना है विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो लिखते ही अपने पास सबसे जो ऊपर वाला visualstudio.microsoft.com पे जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है उसको क्लिक करना है और हमें विजुअल स्टूडियो यहाँ पे जाके डाउनलोड विजुअल स्टूडियो 2009 कम्युनिटी वर्जन को इंस्टॉल करना है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास ये इंस्टॉल क्या कहते हैं सेव हो जाएगा। इस पे हम लोग क्लिक करके विजुअल स्टूडियो ये इंस्टॉलर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर यस करेंगे और ये हमारे पीसी में इंस्टॉल करने के लिए ये परमिशंस मांगेगा। कंटिन्यू करेंगे तो ये देखिए ऑलमोस्ट यहाँ से ऐसे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाता है। एक्चुअली ये हमारे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे ये पहली बार जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो कैसे ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे मेरे विंडो 2000 विजुअल स्टूडियो 2019 इंस्टॉल है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने पहले से ही आपने 2000 कम्युनिटी वर्जन को इंस्टॉल कर रखा है, मॉडिफाई करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉन्च पे भी क्लिक कर सकता हूँ, तो यहाँ से लॉन्च हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से लॉन्च हो गया। तो मैं यहाँ से जो लिखने वाला था विजुअल स्टूडियो वो वहाँ से ना जाके मैंने यहाँ से ही कर दिया। चलिए यहाँ फटाफट हम लोग एक प्रोजेक्ट छोटा सा स्टार्ट करके मैं बता देता हूँ कैसे इसको वर्क करना होता है। विजुअल स्टूडियो 2019 का है, तो यहाँ पे क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो ASP.NET कोर एप्लीकेशन में है, ASP.NET कोर एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हैं, वेब एप्लीकेशन 2 ही रहने देता हूँ। और ये कहाँ जाके सेव होगा, तो यहाँ पे ये पाथ है, अगर आप दूसरी जगह सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से अपना पाथ को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अभी यहीं पे रहने देता हूँ और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करते ही मेरे पास पूछता है कि भाई क्रिएट ए न्यू वेब ASP.NET कोर एप्लीकेशन में कौन सी एप्लीकेशन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, एम्प्टी करना चाहते हैं, API करना चाहते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर करना चाहते हैं, एंगुलर में बनाना चाहते हैं, रिएक्ट जेएस में बनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे से पूछ रहा है। तो मैं इसमें सबसे पहले एम्प्टी प्रोजेक्ट लूँगा और यहाँ पे ASP.NET कोर को सिलेक्ट करूँगा, ASP.NET फ्रेमवर्क को नहीं करूँगा। और मेरे पास यहाँ पे वर्जन्स दिए हुए हैं 2.1 और 3.1। मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ही अपन स्टार्ट करेंगे जिससे कि आगे आने वाले टाइम पे अपने को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ASP.NET कोर 2.1 ऑलमोस्ट अब 1 से 2 सालों में एक्सपायर हो जाएगा, तो लोग हम कोशिश करेंगे कि हम लोग अभी से ही 3.1 पे वर्क करें जिससे कि आने वाले टाइम पे हमें ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें एम्प्टी करके एम्प्टी प्रोजेक्ट लेके एडवांस में कुछ भी नहीं करना है अभी, ये सारी चीज़ें बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS को पे क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे। ये कुछ टाइम लेगा, पहली बार जब हमारा प्रोजेक्ट कोई स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये। और जैसे ही ये हो जाएगा तो हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। अगर हम लोग कुछ बिना कुछ किए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट आता है, हमारे क्या चीज़ें चलती है, क्या चीज़ें हमारे सामने दिखती हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट एक क्रिएट प्रोजेक्ट किया और उसको मैंने रन कर दिया। रन करते ही यहाँ पे लोकल होस्ट 44367 ये कहाँ से आ रहा है, ये कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें, आप लोग हो सके तो सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें जिससे कि मेरा हौसला और बुलंदियों पे चढ़े और मैं इसको और काम पे इसमें इम्प्रूवमेंट करूं। तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया लिखा हुआ। अब ये हमें पता नहीं है कि हेलो वर्ल्ड कहाँ से लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास। अगर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर खोलते हैं तो हमारे पास ये देखिए दोस्तों बहुत ही कम फाइलें हमारे सामने दिख रही हैं, जिसमें कम ऑलमोस्ट 5-6 फाइलें हैं। और पहले अगर हम ASP.NET कोर के अलावा बात करें तो हमारे सामने एक लंबी लिस्ट होती थी जिसमें हम लोगों के पास वेब कॉन्फ़िग फाइल, अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे वेब कॉन्फ़िग फाइल भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी हम सीखेंगे कैसे वेब कॉन्फ़िग फाइल मतलब कहाँ पे हम लोग डेटाबेस का पाथ हम लोग डालेंगे जिससे कि हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो सके। और यहाँ पे पहले बहुत सारी फाइल दिखते थे, आजकल यहाँ पे नहीं दिख रहे .NET कोर में। तो मैं ये पहले आप लोगों को बता दूं कि ये हेलो वर्ल्ड कहाँ से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए startup.cs करके एक फाइल है। अभी इन सारी फाइलों पे आप लोग जाइए मत, क्योंकि मैं एक 1 बाय 1 सारे फाइलों को बताऊंगा। तो यहाँ पे startup.cs पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ सबसे नीचे आता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो मैं अगर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह पे मैं
itbaba.com कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे itbaba.com कर दिया और वापस इसको रन किया तो ये देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा hello-itbaba.com। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी अब ये सारी चीज़ें, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सारी की सारी कोडिंग हम startup.cs फाइल में करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे MVC को इंटीग्रेट करके कैसे MVC वर्क करता है और एक एक फोल्डर, एक एक चीज़ें, एक एक फाइल में इसमें बताऊंगा कैसे वर्क हो रहा है इसमें पूरा, एक बिल्कुल एक बेसिक लेवल से जो कि बंदा बिल्कुल ईजी वे में सीख सके, वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोगों अगले सेशन में हम लोग एक प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, धीरे धीरे एक प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे, कैसे हम लोग इसमें MVC को इंटीग्रेट करेंगे, कैसे यहाँ से हम ये जो अभी startup.cs से काम हो रहा है वो कैसे हम नॉर्मल पेजेस में वर्क करना सीखेंगे। तो ये एक एक 1 बाई 1 एक एक बार में हम लोग सीखेंगे। तो होपफुली मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आए और अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।